अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़ और आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान। आपको पता है कि पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है और पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में आज हम थोड़ा सा पहले जानेंगे कि पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान एशिया का एक खूबसूरत मुल्क है। इस मुल्क की सरहदें 4 ममालिक से मिलती हैं। इनके नाम हैं चीन, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान। ये 4 ममालिक हैं जिनकी सरहदें एक दूसरे से मिलती हैं। पाकिस्तान का कुल रकबा 8,82,343 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान का जो कुल रकबा था वो 7,96,096 मुरबा किलोमीटर था। ठीक है, पाकिस्तान की कुल आबादी 21 करोड़ है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के 6ठे नंबर पर आने वाला मुल्क है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है और कितने नंबर पर आने वाला पाकिस्तान मुल्क है? 6ठे नंबर पर आने वाला मुल्क है। पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6ठे नंबर पर आने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के 16वें नंबर पर आने वाला मुल्क है। ठीक है, पाकिस्तान में 45% पंजाबी, 15% पश्तून, 14% सिंधी, 4% बलोची आबाद हैं। और अगर मजहब की बात की जाए तो आपको पता है कि कितने मुसलमान पाकिस्तान में आबाद हैं? 97% लोग जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान में आबाद हैं। लेकिन पाकिस्तान की और चीज़ों के बारे में जानने से पहले पाकिस्तान की कुछ हाईलाइट्स के ऊपर नज़र डालते हैं कि पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान में और क्या क्या चीज़ें हैं जो मेन हैं। नंबर 1, पाकिस्तान होल्ड बॉर्डर विद अफगानिस्तान एंड ईरान इन द वेस्ट, चाइना इन द नॉर्थ एंड इंडिया इन द ईस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस मुल्क की सरहदें 4 ममालिक से मिलती हैं जिनके नाम हैं चीन, अफगानिस्तान, इंडिया। ठीक है, पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान है वो उर्दू है और जो पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं, ये हम हाईलाइट्स पाकिस्तान की देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी बहुत अहम चीज़ें, उसके बाद हम इनके बारे में तफसील से पढ़ेंगे। पाकिस्तान की जो प्रोविंसेस हैं, यानी कि प्रोविंसेस का मतलब होता है सूबे। पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KPK। ठीक है, पाकिस्तान का जो रकबा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का जो रकबा पहले था वो 7,96,096 मुरबा किलोमीटर था, लेकिन अब इन मॉडर्न एज पाकिस्तान का जो कुल रकबा है वो 8,82,343 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। ठीक है, पंजाब पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर आने वाला सूबा है और जो सिंध है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोविंस है और जो KPK है यानी कि खैबर पख्तूनख्वा है वो छोटा सूबा है। और जो पाकिस्तान है ये हम सबको पता है कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया और पाकिस्तान को हासिल करने के लिए लोगों ने बहुत तगदो की, कुर्बानियाँ दी, तब जाके पाकिस्तान हासिल हुआ। अब हम पाकिस्तान के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। पाकिस्तान का तो हमने देख लिया इंट्रोडक्शन कि पाकिस्तान का पूरा नाम क्या था। पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और पाकिस्तान एशिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है। अब हम लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान पढ़ेंगे कि पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है वो कौन कौन सी हैं। पाकिस्तान की कौमी ज़बान कौन सी है? पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। उर्दू जो है फारसी ज़बान का लफ्ज़ है। तकरीबन 80 ज़बानें पाकिस्तान में बोली जाती हैं और इनमें कौन कौन सी ज़बानें शामिल हैं? इनमें इलाकाई और सूबाई दोनों ज़बानें शामिल हैं। पाकिस्तान में बसने वाले 75% लोग, पाकिस्तान में बसने वाले कितने लोग हैं? पाकिस्तान में बसने वाले 75% पीपल आराम से उर्दू ज़बान को समझ सकते हैं।
सकते हैं। जो भी बंदा एक दूसरे से बात करता है उर्दू में बात करता है, और उर्दू की जो ज़बान है वो 75% लोग इस मुल्क में इस्तेमाल करते हैं। और उर्दू ज़बान को लोग अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है कि दूसरा बंदा उसकी लैंग्वेज को आसानी से समझ सकता है कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। हम पाकिस्तान के सूबों में आपको लेकर चलते हैं। पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? पाकिस्तान के यहाँ पे तो देखने में आपको 4 नजर आ रहे हैं, जैसे कि पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KP के। लेकिन इनकी हिस्ट्री को जानते हैं कि ये सूबे क्या हैं। सूबों की कोई तकसीम हुई थी क्या? कौन सा सूबा है जिसकी तकसीम हुई थी? सबसे पहले हमारा जो सूबा है वो पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान एंड KP के। लेकिन इन सूबों के बारे में जानने से पहले इनकी तारीख पर एक नजर डालते हैं। जब पाकिस्तान वजूद में आया, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया, तो उस वक़्त उसके कितने सूबे थे? 4 सूबे थे, पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान। सरहद बलोचिस्तान आपको नाम से पता चल रहा है, पंजाब, सिंध, सरहद बलोचिस्तान। KPK का नाम मैंने शामिल नहीं किया, सरहद बलोचिस्तान। बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती आबादी और मईशत की वसाइल की कमी की वजह से सूबा सरहद, पहले KPK नहीं था, पहले सूबा सरहद था। सूबा सरहद को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और सूबा सरहद को तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। वो थे आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान एंड KPK। ठीक है, इस तरह अब पाकिस्तान के पास टोटल मिला के 6 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KPK यानी कि खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, कबायली इलाकों की मईशत को बचाने के लिए इस सूबे की तकसीम की गई थी। ठीक है, अब हम सबसे पहले आपको सूबा पंजाब में लेके चलते हैं। ये सूबा पंजाब किस तरह का सूबा है? पंजाब फारसी जबान के 2 लफ्जों से मिलकर बना है, जिसके मायने हैं 5, यानी कि 5 दरियाओं की सरजमीन। 5 दरियाओं में सिंध, रावी, सतलुज और चनाब, झेलम शामिल हैं। पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब पाकिस्तान का ज़रखेज़ इलाका है जहां पर बहुत सारी फसलें काश की जाती हैं। सूबा पंजाब की सूबाई ज़बान पंजाबी है, लेकिन पंजाब में पंजाबी के अलावा उर्दू और भी कई ज़बानें बोली जाती हैं। इसके अलावा अंग्रेज़ी ज़बान भी पंजाब में बोली जाती है। पंजाब में 1965 और 1971 की जंगें भी लड़ी गई थी। ठीक है, हमने आज सूबा पंजाब के बारे में जाना। अब हम आपको सूबा सिंध में ले चलते हैं। सूबा सिंध पाकिस्तान का एक सूबा है। सिंध आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। सिंध आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। कराची सूबा सिंध का दारुल हुकूमत है। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध को फतह किया। इसके अलावा यहाँ पर जो ज़बानें बोली जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? यहाँ की सूबाई ज़बान तो आपको पता है सिंधी है। यहाँ पे कौन कौन सी ज़बानें बोली जाती हैं? यहाँ पर सिंधी, मेमनी और ब्राह्वी ज़बान भी बोली जाती है। सिंध भर में अजरक और सिंधी टोपी बहुत मशहूर है। सिंध की मुल्क भर में अजरक और सिंधी टोपी बहुत ज़्यादा मशहूर है। अब हम सूबा बलोचिस्तान की तरफ चलते हैं। सूबा बलोचिस्तान पाकिस्तान का सूबा है। रकबे के लिहाज से बलोचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है। रकबे के लिहाज से बलोचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है। बलोचिस्तान का दारुल हुकूमत कोयटा है। बलोचिस्तान के शुमाल में खैबर पख्तूनख्वा, जुनूब में बहिरा अरब और मशरिक में पंजाब और मगरिब में सिंध और ईरान वाक़ हैं। बलोचिस्तान में ज़्यादा उर्दू बलोची ज़बान बोली जाती है। सूबा बलोचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है, जिसमें गैस और दूसरे मादनियात काफ़ी मिक़दार में पाए जाते हैं। सूबा बलोचिस्तान का जो ज़्यादातर इलाका है वो गर्म और मरतूब होता है। ठीक है,
ये हमारा सूबा बलूचिस्तान था। अब हम KPK यानी कि खैबर पख्तूनख्वा, KPK का पूरा नाम खैबर पख्तूनख्वा है। और मैंने आपको बताया था कि सरहद पहले इस जो सूबा का नाम था वो सरहद था, लेकिन इसको बाद में 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया और फिर इसका नाम KPK यानी कि खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। KPK का पहले नाम सरहद था। KPK की सूबाई ज़बान कौन सी है? KPK की सूबाई ज़बान पश्तो है। लेकिन वहाँ पर कौन सी ज़बानें बोली जाती हैं? वहाँ पर हिंदको, कलामी और कई ज़बानें बोली जाती हैं। KPK में गंदम, मकई, गन्ना और चावल काश्त किए जाते हैं। KPK में कौन सी फसलें काश्त की जाती हैं? गंदम यानी कि जिससे रोटी बनती है, मकई, गन्ना और चावल काश्त किए जाते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, सूबों की तो सैर आपने कर ली है कि सूबे कौन कौन से हैं। पंजाब का सूबा, सिंध और KPK सबसे स्मॉलेस्ट प्रोविंस है। ठीक है, अब हम देखते हैं मुस्लिम कॉन्करर यानी कि मुसलमान फातिह, मुसलमान जिन्होंने अंग्रेज़ों को डिफीट देकर इलाकों को फतह किया। लेकिन उससे पहले हम इनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि इन मुसलमान रहनुमाओं की हिस्ट्री क्या है। दिस इज द लैंड ऑफ एशियन सिविलाइजेशन, ये एशियन तहजीब की सरजमीन है। पीपल वर सेटल्ड हियर अबाउट 400,000 ईयर्स अगो, यहाँ के लोग तकरीबन 400,000 साल पहले आबाद हुए थे। इन 2500 BC देयर वर वेल प्लान्ड सिटी, 2500 कबले मसीह में यहाँ शहर जो है मंसूबाबंद शहर थे, यानी कि शहरों की अच्छी खासी मंसूबाबंदी की गई थी। द ruins of such cities have been discovered in मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, और मोहनजोदारो और हड़प्पा में ऐसे शहरों के खंडरात दरियाफ्त हुए। आर्यंस came here about 1500 BC from Central Asia, आर्यन 1500 कबले मसीह में वस्त एशिया आए। At that time, people known as Dravidians lived in northern part of the country. आर्यंस 1500 कबले मसीह में वस्त एशिया में आए थे, जैसे मैंने आपको बताया है। इस वक्त जब मुल्क के शुमाली हिस्से में लोगों को ड्रेविडेंस के नाम से याद किया जाता था। कौन से नामों से याद किया जाता था? ड्रेविडेंस के नाम से लोगों को याद किया जाता था, जो वस्ती एशिया में रहते थे। ठीक है, दे वर डिफीटेड बाय आर्यंस, आर्यों ने इन्हें शिकस्त दी। और जो आर्यन थे वो किसको मानते थे या पूछते थे? वो हिंदू थे और वो जो है दूसरे खुदाओं की इबादत करते थे और उनको पूछते थे और बुतों की पूजा करते थे। राजा दाहिर एंड अशोक वर देयर कॉन्करर्स, जो राजा दाहिर और अशोक थे वहाँ के अजीम शहंशाह या शहजादे थे या फातेह थे, और दे लिव एंड प्रॉस्पर्ड ऑन दिस लैंड, और वहाँ पर वो खुशहाल जिंदगी गुजारते थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम है सिकंदर आजम, जो कि 300 कबले मसीह में जेहलम की ज़मीन पे आए और उन्होंने उस ज़मीन पे कब्जा किया। ही वेंट बैक, वो कुछ देर के बाद वहाँ से वापस चले गए। एंड हिंदू रूल ओवर द रेस्ट ऑफ द लैंड, और हिंदुओं ने क्या किया? बाकी सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। और क्या हुआ कि वहाँ पर अपनी हुक्मरानी को आम कर दिया। ठीक है, सबसे पहले जो मुसलमान हमारी जो मुस्लिम कॉन्करर थे वो कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे। मोहम्मद बिन कासिम जेहलम की सरजमीन पर आए। उन्होंने क्या किया? ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हासिल किया और बाद में उसे हिंदुओं के कब्जे से आज़ाद करा लिया और इस्लाम को सारी ज़मीन पर आम कर दिया। उसके बाद महमूद गजनवी और फिर मुगल्स ने इस ज़मीन पर कब्जा किया। उन्होंने तवील अरसे तक वहाँ हुकूमत की। तवील अरसे मतलब लंबे अरसे तक हुकूमत की। सबसे पहले मुस्लिम कॉन्करर कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 में यहाँ पे आए थे और उन्होंने झेलम की ज़मीन पर कब्जा किया। और दूसरे मुसलमान रहनुमा जो उनके पीछे पीछे आए वो थे महमूद गजनी और फिर उसके बाद मुगल्स। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया? इस अंग्रेज़ों ने उनके जाने के बाद यानी कि तवील अरसा हुकूमत करने के बाद सारे मुसलमान रहनुमा यानी कि मोहम्मद बिन कासिम भी चले गए, महमूद गजनी और महमूद और मुगल,
इन्होंने जब जैसे ही ज़मीन को छोड़ा तो अंग्रेज़ों ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। बरतानवी हुकूमत के तहत इस खित्ते में बसने वाले मुसलमानों ने आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई, क्योंकि वो वहाँ पर अंग्रेज़ों के जुल्मों से तंग थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ब्रिटिश रूल के तहत हम अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाएं और आज़ादी को हासिल करें। और आखिरकार उन्होंने उनके ज़ेरे निगरानी, उनके हुक्मरानी के अंडर रहकर पाकिस्तान को 14 अगस्त, जो कि आपको पता है 14 अगस्त 1947 को मार्ज़े वजूद में आया था, उन्होंने आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई और पाकिस्तान को हासिल किया। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध को फतह किया था। ठीक है, ये मैं आपको मुसलमान हुक्मरानों के जो पहले मुसलमान हैं उनका बता रही हूँ दौरान में कि उन्होंने कितने साल हुकूमत की थी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया, इस्लाम को मुतारिफ करवाया। मोहम्मद बिन कासिम की फतूहात का सिलसिला 712 से 713 ईस्वी तक जारी रहा। इसी तरह मुसलमानों के दौर का आगाज़ रहा। फिर अंग्रेज़ काबिज हो गए और अंग्रेज़ों के काबिज होने के बाद मुसलमानों ने आज़ादी हासिल की और आज़ादी हासिल करने के बाद पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और लोगों की कुर्बानियों के बाद इस मुल्क के अंदर लोग आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। ठीक है, अब हमारा जो 5th टॉपिक है वो है क्लाइमेट एंड लैंडस्केप। पाकिस्तान की आबोहवा और पाकिस्तान के कुदरती मनाजिर कैसे हैं। पाकिस्तान की आबोहवा खुश्क और इंतहाई है, यानी कि खुश्क का मतलब खुश सी है, गर्मी सर्दी मतलब मौसम चेंज होते रहते हैं और गर्मी भी होती है, मतलब इसमें गर्मियाँ और सर्दियाँ होती हैं। पाकिस्तान की आबोहवा खुश्क है क्योंकि साल के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में सिर्फ 10 इंच बारिश होती है। ठीक है, mostly in July to September except from northern areas of Pakistan which are covered with snow all over the year। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के अलावा सारे इलाके सारा साल बर्फ से ढके रहते हैं। पाकिस्तान का क्लाइमेट कैसा है। पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, सैंडी डेजर्ट यानी कि रेतीले सहरा और ज़रख़ेज़ ज़मीनों पर मुश्तमिल है। ठीक है, और पाकिस्तान की आबोहवा जो है हमारे पाकिस्तान के ऊपर हर इलाके पे रहने वाले पर असरअंदाज होती है। पाकिस्तान का जो नेक्स्ट है हमारा लैंडस्केप। पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ टॉल स्नो कवर्ड माउंटेन्स, हाई प्लेट्यू, सैंडी डेजर्ट एंड फर्टाइल प्लेन्स। जैसे कि पाकिस्तान की क्लाइमेट के ऊपर आबोहवा पर फर्टाइल प्लेन यानी कि ज़रख़ेज़ मैदान, स्नोई माउंटेन यानी कि बर्फीले पहाड़ जो कि बर्फ से ढके हुए हैं और सैंडी डेजर्ट यानी कि रेतीले सहरा हैं। उसी तरह पाकिस्तान की जो कुदरती मनाज़िर हैं उनमें भी इसका अक्स नज़र आता है। द लैंडस्केप ऑफ नॉर्दर्न पाकिस्तान इज डोमिनेटिंग बाय द टावरिंग हिंदू कश। पाकिस्तान के शुमाली इलाके में कुदरती मनाज़िर यानी हिंदू कश के पहाड़ों का गलबा है। मुतअद्दिद पहाड़ी इलाके सतह मरतफा से गुजर रहे हैं जो पाकिस्तान के जनूब में अरब समंदर के साहिली इलाके हिंदुस्तान के समंदर में वाक़या हैं। पाकिस्तान में लैंडस्केप की तादाद टोटल 17 है, जिसमें से मैं आपको कुछ के नाम बता रही हूँ, जैसे हुंजा, केटू, सकरदू, ये सब हमारे पाकिस्तान के कुदरती मनाज़िर हैं और इनमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ शामिल हैं और इन मनाज़िर को देखकर से पाकिस्तान की खूबसूरती में इजाफा होता है। आज हमने पाकिस्तान की इंट्रोडक्शन पढ़ा, लैंग्वेज पढ़ी, पाकिस्तान की उर्दू है, प्रोविंसेस 4 हैं और इनको केपीटी को तकसीम किया गया था तो वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। उसके बाद हमने मुसलमानों की रहनुमाओं जो मुसलमान फाते थे उनकी हिस्ट्री को जाना, क्लाइमेट, आबोहवा और कुदरती मनाज़िर को देखा कि पाकिस्तान की क्या क्या खूबियाँ पाई जाती हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्लास 4 हमारा जो अब हम क्वेश्चन आंसर करने लगे और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। हम पहले ये लिखेंगे कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं और उनके नाम क्या है और उनका एरिया कितना है। मैंने आपको अभी लेसन में पढ़ाया है कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं। किसी को पता है कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? पाकिस्तान के, जी हाँ, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। नेम बताएं।
पाकिस्तान की जो 4 सूबों की नेम है बलोचिस्तान, नंबर 1, ये इसका आंसर है। नंबर 1 बलोचिस्तान। बलोचिस्तान का एरिया कितना है? इसका एरिया है 347,188 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। दूसरा सूबा हमारा कौन सा है? पंजाब। मैंने आपको बताया था अभी कि पंजाब हमारा सूबा है और यहाँ पे कौन, पंजाब का जो दारुल हुकूमत है वो कौन सा है? पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर है और इसका एरिया कितना है? 251 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। अब हमारा जो थर्ड प्रोविंस है वो है सिंध। सिंध का ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोविंस है और इसका जो एरिया है वो है 140,913 स्क्वायर किलोमीटर। हमारा फोर्थ कौन सा है? KPK यानी कि खैबर पख्तूनख्वा और इसका नाम मैंने आपको बताया था कि इसका नाम पहले सरहद था। ठीक है। और इसका एरिया कितना है? और ये स्मॉलेस्ट प्रोविंस है और इसका एरिया 101,743 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। और अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कौन सा है? राइट द नेम ऑफ द कंट्रीज ओके क्लास सेकंड क्वेश्चन हमारा था राइट द नेम ऑफ द कंट्रीज हुज बॉर्डर कनेक्ट विद बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, कि जिनकी सरहदें पाकिस्तान की सरहदें जिन ममालिक से मिलती हैं हमें उनके नाम लिखने हैं। किससे मिलती हैं? मैंने आपको बताया था पाकिस्तान होल्ड बॉर्डर विद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और किससे मिलती है? ईरान इन द वेस्ट, चाइना इन द नॉर्थ एंड इंडिया इन द ईस्ट। ठीक है। अफगानिस्तान, ईरान, चाइना और इंडिया से इनकी सरहदें आपस में मिलती हैं। जी क्लास क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द शॉर्ट नोट ऑन द मुस्लिम कॉन्कर, यानी कि मुसलमान फातेह जिन्होंने अंग्रेजों से मुल्क को आज़ाद कराया और वहाँ पर काबिज उस पर कब्जा करके वहाँ पर इस्लाम को आम करवाया, उनमें जो पहला नाम था वो कौन सा था? मैंने आपको लेसन में बताया है कि जो पहले मुसलमान जो फातेह थे वो मोहम्मद बिन कासिम थे। The first Muslim conqueror was Muhammad bin Qasim. He came to this land, यानी कि this land यानी कि सबसे पहले जेहलन की जमीन पर उन्होंने कब्जा किया था इन 712 में। आफ्टरवर्ड उसके बाद कौन कौन आए? महमूद गजनी, उसके बाद मुगल्स आए और उन्होंने 4 संभाला यानी कि उस इलाके पर कब्जा किया यानी कि जेहलम की जमीन पर वो काबिज हुए। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आबो हवा को बयान करें। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि पाकिस्तान की आबो हवा कैसी है? जी हाँ, पाकिस्तान की जो आबो हवा है वो खुश्क और इंतहाई है, यानी कि ज्यादा गर्मियां और गर्म गर्मियां और सर्द सर्दियां यहाँ पर होती हैं। पाकिस्तान की आबोहवा को हम डिफाइन करते हैं। इसका आंसर हम लिखते हैं द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज ड्राई एंड एक्सट्रीम। जैसे कि मैंने आपको इसकी उर्दू बताई है कि जो पाकिस्तान की आबोहवा होती है वो खुश्क होती है और एक्सट्रीम यानी कि इंतहाई होती है।
एक्सट्रीम मीन्स क्या होता है? इट हैज हॉट समर एंड कोल्ड विंटर्स। द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज ड्राई एंड एक्सट्रीम। पाकिस्तान की आबोहवा खुश्क और इंतहाई होती है, मतलब इसमें गर्मियां और सर्दियां होती हैं। बिकॉज इट ओनली रिसीव 10 इंचेस ऑफ रेन इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। क्योंकि साल के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्से में सिर्फ 10 इंच बारिश होती है। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जी क्लास, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हु ऑक्युपाइड दिस लैंड बिफोर द मुस्लिम कॉन्करर। मुसलमानों की, जब मुसलमानों ने किसी जमीन के ऊपर, यानी कि सबसे पहले झेलम की जमीन को कब्जा किया था ना, उससे पहले इस जमीन पर किसकी हुकूमत थी या कौन लोग काबिज थे? आर्यंस केम इन 1500 BC, यानी कि आर्यंस 1500 कबले मसीह में जमीन पर आए। ही डिफीटेड द आर्यंस, उन्होंने आर्यंस को सबसे पहले डिफीट किया। और आर्यंस कौन थे? जो के बुतों की पूजा करते थे। एंड ऑक्युपाइड द लैंड, और उन्होंने फिर उस जमीन पर कब्जा कर लिया। ही वेंट बैक, आर्यंस वो वापस चले गए। और क्या हुआ कि आर्यंस ने लंबे अरसे तक उस जमीन पर हुकूमत की, जब तक सबसे पहले मुसलमान कॉन्करर कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे। मोहम्मद बिन कासिम के आने तक आर्यंस ने उस जमीन पर काफी लंबे अरसे तक हुकूमत की, और उसके बाद फिर मुसलमानों ने अपने जो है जमीन के ऊपर कब्जा करना शुरू किया और इस्लाम को भी लाया। अब हमारे ये 5 क्वेश्चन जो आपने लेसन में हमने रीड किए थे, उसके मुताबिक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम इसके टिक क्रॉस को देखते हैं, जो हमारे ट्रू फॉल्स हैं। लार्जेस्ट प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, आप ये बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है वो सूबा बलूचिस्तान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज नॉट अ नेबरिंग कंट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौन सा हमसाया मुल्क नहीं है? नेपाल, चाइना या इंडिया, यानी कि नेपाल, चाइना मुल्क जो है हमसाया ममालिक नहीं है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है ट्रू फॉल्स? फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर, ये तो आपको लेसन में ही अंदाजा हो गया होगा बार बार पढ़ के कि हमारे क्वेश्चन में भी आया है कि हमारे पहले मुसलमान फातेह कौन थे, जिन्होंने झेलम की जमीन पर कब्जा किया था, वो मोहम्मद बिन कासिम थे। और मोहम्मद बिन कासिम 712 में आए और उनका फतुहात का सिलसिला 713 हिजरी तक जारी रहा। नेक्स्ट हमारा है, विच ओशन लाइज इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जुनूब में कौन सा समंदर बिछा हुआ है? पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन या आर्कटिक ओशन? तो इसका सही जवाब है इंडियन ओशन, यानी कि हमारे पाकिस्तान के जुनूब में जो समंदर बिछा हुआ है उसका नाम है इंडियन ओशन। अब ये तो आप सबको ही पता होगा, पाकिस्तान कब वजूद में आया था? जी हाँ, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज वजूद में आया था। और हमारा जो 5th टिक क्रॉस है वो भी यही है, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त, 25 दिसंबर और 23 मार्च। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज वजूद में आया। अब हमारे जो है टिक क्रॉस हैं, हमने बताना है कि कौन सा जुमला ट्रू है स्टेटमेंट और कौन सी फॉल्स है। मैं आपको बोलूंगी, आपने वर्बली मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या है। मोहम्मद बिन कासिम वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु केम टू दिस रीजन। ये अब आपको दोबारा से आ गया है कि मोहम्मद बिन कासिम वो पहली मुसलमान हुक्मरान है जिन्होंने इस जमीन पर कब्जा किया। तो जाहिर है ये जवाब बिल्कुल ठीक है। आर्यन केम टू दिस रीजन इन 300 BC। आर्यन ने जिन इलाकों पर कब्जा किया था वो 300 BC में आए थे। क्या वो 300 BC में आए थे? इसका जवाब क्या है? वो कब आए थे? आर्यंस आए थे वो 1500 BC में आए थे। इट्स मीन कि ये रॉन्ग है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज पंजाबी। क्या पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी है? पंजाब की तो पंजाबी ज़बान पंजाबी है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज तो नहीं हो सकती। ऑफिशियल लैंग्वेज जो इंग्लिश होती है, जो आप किसी ऑफिस में यूज़ करते हैं, यानी कि किसी इंटरव्यू में यूज़ करते हैं। कोई आपसे सवाल करता है तो आप उसे इंग्लिश में सवाल करते हैं तो आप इंग्लिश में जवाब देते हैं, ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान है वो उर्दू है और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, और पंजाब की जो ज़बान है वो पंजाबी है। इट्स मीन कि ये गलत है। अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्कर्ड द होल रीजन। अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर आजम ने क्या पूरे इलाके को फतह किया था झेलम के? जी नहीं, उन्होंने
उन्होंने झेलम के इलाके को फतह किया था, उसका कुछ पार्ट। ठीक है, हमारा जो 5 है वो स्टेटमेंट कौन सी है? पाकिस्तान गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम मुगल्स इन 1947। पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की थी मुगल्स के दौरे हुकूमत में 1947 में। क्या ये जवाब सही है? जी नहीं, ये गलत है। पाकिस्तान ने ब्रिटिश रूल के हुक्मरानी में उनके तहत जो है अपनी आज़ादी को हासिल किया था और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़े वजूद में। आज हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा कि पाकिस्तान में कौन कौन सी ज़बानें बोली जाती हैं, पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है, पाकिस्तान के सूबे कितने हैं, हमने आपको पाकिस्तान के सूबों की सैर कराई। फिर हमने आपको मुसलमान फातेह जो मुसलमान हुक्मरान थे उनके बारे में बताया और उनसे पहले जिनकी हुक्मरानी थी उस इलाके में हमने उसके बारे में बताया और हमने पाकिस्तान की आबो हवा के बारे में बताया। फिर हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर किए और फिर हमने टिक क्रॉस किए कि कौन सा जवाब गलत है कौन सा सही। उम्मीद है आपको पाकिस्तान, मुसलमान रहनुमाओं, मुसलमान और पाकिस्तान की ज़बान और उसके सूबे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, सूबे में पाकिस्तान के बारे में जानकर जो है मालूमात में इजाफा हुआ होगा। थैंक यू।